पैसा कहाँ रखिएगा, बोरा में या झोला में? रखने लायक तो नहीं मिलेगा। ज़्यादा भी सैलरी नहीं है कि रखने। सोचे थे कि आपकी बेटी एसडीएम बन जाएगी? इसके मेहनत से तो लग रहा था कुछ ही बनेगी, मेहनत तो एसडीएम बन गए हैं आप, कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं, पर फिलहाल तो हुई थी रिजल्ट देखकर, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि एसडीएम के लिए चयनित हो जाऊंगी, तो उस टाइम तो बहुत खुशी मिली थी। बहुत खुशी मिली थी। नमस्कार, मैं बादल कुमार, आप आरबी न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं ऐसे छात्रा के पास मौजूद हूँ जिन्होंने बीपीएससी निकालकर पूरे भागलपुर का नाम रोशन किया है। उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मैं पिरपैंती से हूँ, मेरा नाम कुमारी श्वेता है। पिरपैंती से कहाँ से? सुंदरपुर गांव का नाम है। सुंदरपुर जी। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तैयारी 2020 से कर रही थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं इधर ही तैयारी कर रही थी। 2020 से तैयारी कर रहे हैं आप? अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से आपकी है? SM कॉलेज भागलपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। SM कॉलेज से। और इंटर मैट्रिक कहाँ से किए हैं? मैट्रिक का सिटी गर्ल्स हाई स्कूल पिरपैंती, और इंटर जो है वो वेक्टर अकेडमी भागलपुर, वहाँ से हुआ है। जब पहला रिएक्शन कैसा रहा, आप ये बता दीजिए पहले। जी बहुत खुशी हुई थी रिजल्ट देखकर, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि एसडीएम के लिए चयनित हो जाऊंगी, तो उस टाइम तो बहुत खुशी मिली थी। बहुत खुशी मिली थी। पूरे गांव का माहौल क्या रहा, गांव का, आसपास के लोगों का, पेरेंट्स का? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, गांव वाले भी बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत लोगों ने आकर बधाई भी दी मुझे। तो बहुत ही उल्लास का माहौल है यहाँ, तो सारे लोग आ रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब कितने घंटा पढ़ाई करते थे आप? रेगुलर मैनर में तो कभी घंटे नहीं, मतलब जैसे कभी 8 से 10 घंटे, या फिर टारगेट फिक्स होता था कि आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, तो उस अकॉर्डिंगली पढ़ाई होती थी टारगेट कंप्लीट होने तक। अच्छा, आपका बचपन से सपना था कि एसडीएम बनना है? जी 12 तक तो मुझे लगता था कि IIT करना है, तो मैंने JEE मेंस भी क्लियर किया था। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि सिविल सर्विस के फील्ड में आना है, तो मैंने उसकी तैयारी उसके बाद स्टार्ट की थी। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है, एसडीएम बन गए हैं आप, कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं, पर फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किनका सहयोग रहा? जी माता पिता का तो बहुत ज़्यादा सहयोग था, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मुझे। उसके अलावा बोल सकते हैं मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे मेरे। फ्रेंड्स भी आपको बहुत सपोर्ट किए? जी मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट, एक होता है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कभी कभी, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया था। अच्छा, कहाँ से तैयारी किए थे आप? उस 2020 के टाइम में तो कोविड आया हुआ था, तो सेल्फ स्टडी ही कर रही थी मैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। जैसे फिर 2022 में मैं पटना गई थी, तो मेंस वगैरह की तैयारी मैंने वहाँ से करी थी। इंटरव्यू जब आपसे लिया गया तो क्या क्या क्वेश्चन किया गया, वहाँ पे क्या सवाल किया गया? जी मेरे से पूछा गया था पहले तो कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहाँ तक सही है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और फिर कास्ट सेंसस के बारे में पूछा गया था कि उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बिहार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कास्ट सेंसस की वजह से। फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल पे पूछा गया था। फिर एथेनॉल पॉलिसी, बेसिक क्वेश्चन ही थे जिसमें मुझे एनालाइज करवाया जा रहा था। अच्छा, जिसमें आपका इंटरव्यू तो उसमें माइंड में आपका क्या चल रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, कैसा माइंड में चल रहा था? जाने के पहले, मतलब वो इंटरव्यू हॉल में एंटर करने के पहले तो बहुत नर्वसमेंट थी। फिर जाने के बाद, जैसे बैठने के बाद थोड़ा वो लोग बहुत, पैनल बहुत ही कॉर्डियल थे, तो वो फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट थोड़ा फ्रेंडली हो गया था, तो वैसा कुछ इशू नहीं हुआ फिर बाद में। पहले थोड़ा डर लग रहा था। पैसा जो आएगा, एसडीएम तो आप बन ही गए हैं, एसडीएम बन गए हैं, तो आपको जो पैसा आएगा क्या कीजिएगा आप? क्या करूँगी, जो लोगों की अपनी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करते हैं सब। पैसा कमा रहे हैं तो अपनी ज़रूरतें होती हैं कुछ, वही सब। पैसा कहाँ रखिएगा, बोरा में या झोला में? रखने लायक तो नहीं मिलेगा। ज़्यादा भी सैलरी नहीं है कि रखने लायक हो जाए। फिर भी अच्छा खासा सैलरी, अच्छा खासा पद पे है, तो वो तो यूज़ हो जाता है ना। अभी डेली नेसेसिटीज़ तो है लोगों की, तो वो तो यूज़ हो जाता है। तो किस पद के लिए आप क्वालिफाई किए थे? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, पता है आपकी बेटी एसडीएम बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे कि आपकी बेटी एसडीएम बन जाएगी? इसके मेहनत से तो लग रहा था कुछ ही बनेगी, मेहनत तो बहुत करती थी, इतना दूर तक नहीं सोचे थे। इतना दूर तक नहीं सोचे थे? बहुत मेहनत करती थी, लग रहा था हाँ कुछ बन के दिखाएगी, लेकिन कहाँ से अभी बधाई मिल रहा है? बधाई तो बहुत जगह से आ रहा है, बहुत मतलब गांव समाज परिवार जहाँ है, जहाँ सब जगह बहुत बधाई मिल रहा है। परिवार का क्या रिएक्शन रह रहा है? परिवार का तो सब खुशहाल हो गया, पूरा खुशहाल रहा। खुशहाल है, गांव समाज सब खुशी के नाम रोशन कर दी, सब खुश है। पिरपैंती की बेटी भागलपुर का नाम रोशन कर दी भाई। और परिवार सब तो सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ के मुखिया सरपंच जो भी है प्रमुख सब आ रहे हैं, सब मिलजुल के जा रहे हैं। श्वेता के पिताजी क्या करते हैं? बस ग्रामीण क्षेत्र में अपना डिस्पेंसर चला रहे हैं।
उसी में जो होता है उसी से अपना बच्चा को पढ़ाना, अपना घर को मैनेज करना, ये कर रहे हैं। अच्छा, अपने बेटी को गाइड कैसे करते थे, कैसे मतलब उनको पढ़ाते थे जो इतना एसडीएम बन गई है? गाइड तो बच्चा को बोलने का, बच्चा का ध्यान ही वैसा था कि बोलते थे वो बैठ जाती थी, उतना परेशान अपना ध्यान से पढ़ती थी। क्योंकि आजकल की लड़की को रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो एसडीएम कहाँ से बनेगी? वो सब और इसमें आपकी बेटी ने तो पूरे भागलपुर का नाम रोशन कर दी। जी, वो सब इसमें नहीं था। रील्स फिर से देखना करना, अपना मतलब रखती ज़्यादा पढ़ाई से, थोड़ा पढ़ाई से मतलब रखती पढ़ाई से मतलब रखती। वो सोशल मीडिया से दूर ही रहती थी। हाँ, इससे दूर ही रहती थी। जो टाइम मिला अपना घर का काम कुछ कर लेती थी, अपना पढ़ती थी। और जो है सो मोबाइल तो अपना सखी सहेली बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। बस अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देती। पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। बाकी एक मेरा और सवाल है कि जो तैयारी कर रहे हैं एसडीएम बनने के लिए, आपके जैसा बनने के लिए, उनको क्या कहेंगे आप? जी, मैं बोलूँगी कि बहुत फोकस्ड मैनर में उन्हें तैयारी करनी होगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, एक सोर्स पे स्टिक रहें और एक इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करें आप। भागलपुर जिला के कुमारी श्वेता ने ऐसा काम कर दिया है, बीपीएससी निकाल करके एसडीएम बन गई है और पूरे समाज का, पूरे जिला का नाम रोशन कर दिया है।